आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर की मुसलसल यूनियन टेरिटरी की हैसियत पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मुंतखब हुकूमत को सिक्योरिटी कंट्रोल बहाल करने का मुतालबा किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकज के ज़ेरी इंतजाम इलाके में मुंतखब हुकूमत को सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां बहाल करने पर जोर दिया गया है। अपने दौरे गुजरात के दौरान बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात से महरूम करना नाइंसाफी है, बशमूल अमन व अमान से मुतल्लिक। गांधीनगर में ट्रैवल एक्सपो में शिरकत के बाद अहमदाबाद के हयात होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की मुसलसल यूनियन टेरिटरी की हैसियत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि हम कुछ बेकार लोग नहीं हैं। अगर लोग हमें हुकूमत करने के लिए मुंतखब करते हैं तो हमें पूरी जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए। उनके ये रिमार्क्स दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला की सदारत में होने वाली सिक्योरिटी जायजा मीटिंग को छोड़ने के चंद दिन बाद सामने आए हैं। जब उनकी गैर मौजूदगी के बारे में उनसे पूछा गया तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार में आती है। ये हकीकत है, फिर भी मैं मुतला रहता हूँ। मुझे मालूम होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ तैनात हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। हम सियाती मकाम को आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात के साथ खोल रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने में ताखीर पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम मुल्क के वाहिद बदकिस्मत लोग हैं जिनकी रियासत को घटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। बाकी हर जगह पर यूटीज को रियासत का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर में तरक्की और अमन पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरफ तनकीद बनाया गया। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमा को इल्जाम लगाया गया कि वो लोगों से भारी मैंडेट हासिल करने के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर में तरक्की और अमन की फराहमी में नाकाम रहे हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सैयद की मीरास पर जोर देते हुए कहा है और इस बात पर भी जोर दिया है कि खित्ते के मसाइल दिल्ली से हल नहीं हो सकते, बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान इत्तेहाद के जरिए ही उन्हें हल किया जा सकता है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि बीजेपी, जो कि 2018 से दिल्ली और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके दोनों में बरसर इक़्तिदार है, जम्मू और कश्मीर में अमन और तरक्की लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि बीजेपी ने 30 सीटें हासिल करने के बाद भी जम्मू के लिए आखिर क्या किया। बेरोजगारी अपने उरूज पर है, वसाइल बाहर के लोगों के हवाले कर दिए जा रहे हैं और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इल्जाम लगाया है जिसने 50 सीटें हासिल की हैं बगैर किसी नतीजे के खाली वादों की पेशकश किए जा रही है। उन्होंने कहा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, कहती है कि हमें वोट दो और हम साल में ही मुफ्त बिजली, 12 गैस सिलेंडर, नौजवानों को नौकरियां देंगे और माइनिंग माफिया को बाहर से हमारी रेत और बजरी को लौटने नहीं देंगे, उसे रोक देंगे। लेकिन अब 1 साल होने को आया है और बीजेपी ने क्या किया है जिस पार्टी को आपने 30 सीटें दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी जानिब से कहा गया कि आखिर उसने किया क्या है, आपने बताया, आपने उसे 50 सीटें दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक मुकम्मल अमन नहीं होगा कोई तरक्की नहीं हो सकती है। बीजेपी जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे खित्ते को गुमराह कर रही है। पीडीपी के सरबराह की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि हल के लिए दिल्ली की तरफ देखने से पहले अंदरूनी तौर पर अमन कायम किया जाना चाहिए। इस बात के 100% सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चोरी करने का काम कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से जुमा को इल्जाम लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चोरी करने में मुलव्विस है और दावा किया है कि उनकी पार्टी के पास इसके लिए खुले और बंद दोनों सबूत मौजूद हैं। लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से उन सबूतों का मुवाजना किया गया है जो कि उनकी पार्टी के पास मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मौजूद है। उन्होंने कहा एटम बॉम्ब से और कहा है कि जब ये फट जाएगा तो इलेक्शन कमीशन के पास मुल्क में छिपने की कोई भी जगह नहीं बचेगी। राहुल गांधी की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानगारों से बात करते हुए कहा गया है कि मैंने कहा है कि वोट चोरी हो रहा है और अब हमारे पास खुले और बंद दोनों सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करने में मुलव्विस है। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं हल्के से नहीं कह रहा हूं, मैं ये 100% सबूत के साथ कह रहा हूं। जैसे ही हम इसे जारी करेंगे पूरे मुल्क को पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में मुलव्विस है, ये बीजेपी के लिए ही वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी की जानिब से कहा गया है कि उनकी पार्टी को साल 2023 में ही मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात, फिर लोकसभा इंतखाबात और इंतखाबी बेज़ाब्तियों का शबा था और ये महाराष्ट्र में भी हुआ है, जो कि उनकी जानिब से अब सबूतों के साथ है। महकमा पीडीटी की जानिब से छोटे कारोबारियों और दुकानदारों से बकाया बिलों पर सूद मांगने की परेशानी से लोग दो चार, डायरेक्टर पीडीटी और हुकूमत से मुदाखलत कर रहे मुतालबा।
वादी कश्मीर में छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल महकमा पीडीटी से बकाया इन लोगों के बिलों के साथ साथ अब उनसे सूद देने को भी कहा जा रहा है, जिससे लोगों में बड़ी परेशानी बन चुकी है। और उनका ये कहना है कि जहां वो अपना बकाया बिल नहीं दे पा रहे, ऐसे में वो बिल के अलावा से सूद कैसे भरेंगे। इस हवाले से शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से भी आवाज बुलंद की गई है। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक और एसोसिएशन के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान की जानिब से इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। बात करते हुए कमेटी के सदर इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से कहा गया है कि हमारे कारोबार बिरादरी की तरफ से मुतअद्दिद परेशान कुन कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि पीडीटी महकमा ज़ेरे अल्तवा बिलों पर भारी सूद वसूल कर रही है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम सभी उन हालात से अच्छे से वाकिफ हैं जिनका हमने 30 सालों से सामना किया है और खासतौर पर पिछले 5 सालों से। उन्होंने कहा कि हर कारोबारी इदारे को नामुवाफिक हालात की वजह से नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि जाहिर है कि काबू से बाहर है। आगे बताया गया कि अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि दुकानदार और छोटे कारोबारी इदारे भी पूरा दिन सेल नहीं कर पा रहे हैं। उनसे बला मुआवजा बिलों पर सूद की अदायगी के लिए कहना उनके लिए खुदकशी होगी, क्योंकि जाहिर है कि जब कोई शख्स अपना असल बिल अदा नहीं कर पा रहा, उससे ही कासिर है, तो वो उसका सूद कैसे अदा कर सकता है। उनकी जानिब से आगे कहा गया है कि हम आजाना तौर पर डायरेक्टर पीडीटी और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि बराह करम वो इसमें मदाखलत करें और तिजारती इदारों पर ज़ेरे अल्तवा बिलों पर सूद और जुर्माना मुआफ करें, ताकि वो अपनी उनकी तरफ से ज़ेरे अल्तवा असल अदायगी को अदा कर सकें। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीर वाइज़ कश्मीर की जानिब से अपने खिताब में पार्लियामेंट में जम्मू और कश्मीर के मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के एक साथ खड़े होने का खैर मकदम किया गया। मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा गया है कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में पहलगाम के घिनौने वाक़े के बाद भारत पाक जंग पर बहस होते हुए और जंग के हवाले से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ राय पेश की गई थी और इस जंग के मकसद कामयाबी या फिर नाकामी को आगे बढ़ाया गया था। मीर वाइज़ ने कहा है कि बहुत कम और ज्यादातर अपोजिशन में जंग के इंसानी पहलू और उसमें होने वाले इखराजात और उसके जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने के बारे में बात की गई है, जो कि उस वक्त की जहनियत और मजाज के अक्कासी करता था। मीर वाइज़ की जानिब से अपने बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तीनों मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब, इंजीनियर रशीद साहब और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब की जानिब से बुनियादी मसले और मौजूदा बहस के मरकज में लोगों की गहरी तशवीश और हालाती इज़्ज़ार पर भी जोर दिया गया है और उसे उजागर किया गया है। मीर वाइज़ ने आगे कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों की बेख्तराई और बेदखली के बारे में जज्बे और दर्द के साथ ही बात कर रहे थे और जम्मू और कश्मीर के लोगों के जज्बात का इजहार कर रहे थे, जिनके बारे में हम सब भी बातचीत करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो नई दिल्ली के इक़्तिदार में रहने वालों ने सुना होगा और अगर वो वाकई दिल की दूरी को कम करना चाहते हैं तो उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से नायब सदर के इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया गया। जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को अचानक इस्तीफा देने के बाद हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले नायब सदर के इंतखाब के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि स्केड्यूल के मुताबिक नामजदगियों की आखिरी तारीख 21 अगस्त मुकर्रर की गई है, जबकि पोलिंग की तारीख और नतीजे की तारीख को 9 सितंबर तय किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि उसने तैयारी मुकम्मल कर ली है और आइंदा नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज लिस्ट को भी हतमी शक्ल दे दी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।